गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 1 इकाई 1 उसके अंदर पत्र एवं डायरी। तो पत्र के बारे में हमने अगले वीडियो के अंदर जानकारी दी थी और डायरी की विशेषता और लाभ भी हमने समझे थे। तो आज हम डायरी के जो उदाहरण है वह समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण यह है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। तो डायरी लेखन करने से पहले हमें ये बात खास ध्यान रखनी है कि तिथि यानी कि डेट दिनांक हमें लिखनी ही चाहिए। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि राशि, पैसे जो हम कहते हैं वह आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में गया हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और उदाहरण है, उसे हम समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, एक और बार रिवीजन कर लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो डायरी का उदाहरण जो है वह हमने कंप्लीट की है। अब उसके और दूसरे जो एग्जाम्पल्स उदाहरण जो है वहाँ अभ्यास के अंदर दिए गए हैं, मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर हमारा जो अभ्यास है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। यहाँ पे 3 पत्र दिए गए हैं, उनके बारे में आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपने की हुई अपनी यात्रा या प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पता है वह लिखना है, एड्रेस जो है वो लिखना है प्रॉपर। फिर उसके बाद आपने जहाँ पर भी यात्रा की है तो वहाँ यात्रा के दरमियान आपने क्या क्या किया, कहाँ गए, कौन कौन से तीर्थ स्थानों में आप घूमे, तो उसके बारे में जानकारी देता हुआ आपको आपके मित्र को पत्र लिखना है। फिर दूसरा है, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। तो यहाँ पर आप बीमार हो, आपको मलेरिया हो गया है या फिर आपको अस्पताल में भर्ती करवाया है कि उसके बारे में आपको अपने शिक्षक को, छुट्टियों के बारे में आपको अपने शिक्षक को पत्र लिखना है।
फिर है अपने स्कूल के किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र, कि यहाँ पर आपके स्कूल के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप अपने शिक्षक को पत्र लिख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पत्र लिखने के लिए कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 2 जो है वह समझते हैं, सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को एक ऐसा SMS टाइप करके भेजना है जो बधाई से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे कि आपका खेल महाकुंभ में पहला नंबर आया है तो मेरी ओर से खूब खूब आपको बधाई, ऐसा ही प्रदर्शन आगे और भी तुम जारी रखो। तो इसके लिए मैं आपको एक गुलदस्ता भेजती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को, आपके फ्रेंड को या भाई बहन को आप SMS भेज सकते हो। फिर दूसरा है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपने छुट्टियों में क्या क्या किया, कहाँ पर गए, किसके घर गए और वहाँ पर आपने क्या किया, तो वह कंप्यूटर से ईमेल द्वारा आपको बताना है। किसको? अपने मित्रों को, या फिर आप लिखकर ऐसा रख भी सकते हो कि तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया। यह अपने मित्र को भी आप भेज सकते हो, अपने भाई बहन को आप भेज सकते हो। ओके, तो यह हमारा अभ्यास जो है वह कंप्लीट होता है। आगे का अभ्यास का जो प्रश्न है उसे हम समझते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशंसकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाएं। यहाँ पर प्रशंसकीय शब्द दिए गए हैं तो उसके सेंटेंस हमें बनाना है। पहला है अधीक्षक, तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग में अधीक्षक रहे। दूसरा है प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। फिर तीसरा है आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। फिर चौथा है प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। फिर प्रश्न नंबर 4, डायरी के रूप में लिखिए। तो अगले 2 डायरी लेखन में हमने उदाहरण समझे। यहाँ पर अभ्यास में भी ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। तो 16 अक्टूबर 2020 अहमदाबाद, कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। फिर दूसरी है डायरी लेखन, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। पहले डेट तारीख 12 जनवरी 2020 मुंबई। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, श्राप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो
हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। फिर तीसरी डायरी लेखन है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव आपको बताना है। 17 नवंबर 2020 सूरत। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाई, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। तो ऐसा कोई आपके जीवन में जो अनुभव यानी कि सुखद अनुभव जुड़ा हुआ है तो आप डायरी के अंदर लिख सकते हैं। फिर स्वाध्याय का प्रश्न 1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है। नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कि टेक्स्ट बुक के अंदर हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पे मातृभाषा में दिया गया है। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી, આનંદનો પાર નહોતો. ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો. સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે पर्यटन માટે निकली पड़ा. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 है पत्र एवं डायरी, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. जो भी PDF भेजूंगी तो उसके अंदर जितना लिखना है तो उस प्रश्न के ऊपर मैंने सर्कल किए होंगे, तो वही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं. थैंक यू.